राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने रविवार को अंबेडकर भवन में एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर घोषणा की कि वो 21 जुलाई को महाबोधि महाविहार बोध गया को मुक्त कराने के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन के तहत 21 जुलाई को राष्ट्रपति और बिहार के मुख्यमंत्री के नाम गुना कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। महासभा के पदाधिकारियों ने बताया कि उनका संगठन फरवरी महीने से बोध गया महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बोध गया में एक संगठन लगातार हड़ताल पर बैठा है और इससे पहले 10 मार्च को भी इस संबंध में ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय होने के कारण सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही। संगठन ने बताया कि सम्राट अशोक द्वारा निर्मित लगभग 100 फीट ऊंचा बौद्ध विहार यूनेस्को की सूची में भी शामिल है, जहां देश विदेश से बौद्ध भिक्षु आते हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री भी विदेशों में खुद को बौद्ध के देश से आना बताते हैं, इसके बावजूद बौद्ध अनुयायियों की बात नहीं सुनी जा रही। यही कारण है कि उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है ताकि उनकी आवाज़ भारत सरकार तक पहुंचे और उनकी जायज़ मांगों को सुना जाए। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने यह भी तर्क दिया कि सांप्रदायिक विशेष को उनके धार्मिक स्थलों का आधिपत्य और प्रभाव दिया जाना चाहिए, लेकिन बोध गया में ऐसा नहीं है। उन्होंने BTMC एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि तत्कालीन नेहरू सरकार ने इस समिति में 4 गैर बौद्ध और 4 बौद्ध समुदाय के सदस्यों को अध्यक्ष बनाया था। हालांकि बौद्ध अनुयायियों ने स्थानीय कलेक्टर को अध्यक्ष बनाए जाने पर आपत्ति नहीं जताई, लेकिन उनकी मांग है कि अन्य 4 सदस्य भी गैर बौद्ध नहीं होने चाहिए। संगठन ने आरोप लगाया कि सरकार शांतिपूर्ण तरीके से उनकी बात नहीं सुन रही और उन्हें आंदोलन के लिए उकसा रही है। इसी के समर्थन में गुना सहित पूरे देश में बौद्ध अनुयायी ज्ञापन सौंप रहे हैं। इस जुलाई को हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदया और माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से। हमारा विषय है कि हम लोग करीब फरवरी से आज हमें 6 महीना होने वाला है, 5.5 महीना हो गया है। 6 महीने से हम लोग बोध गया महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन के लिए हमारा भिक्षु संघ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के माध्यम से संघर्ष कर रहा है और वहाँ पर हड़ताल में बैठे हुए हैं बोध गया में। इसके लिए हम लोग मार्च में भी ज्ञापन दिया माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति महोदया को, हमारे कलेक्टर साहब के माध्यम से 10 मार्च को। ये भी आप सभी को भली भांति मालूम है, सरकार हमारी अल्पसंख्यक होने के कारण सुनवाई नहीं करती है, जबकि प्राचीन काल से भारत बुद्ध का देश है। तथागत गौतम बुद्ध का जन्म भारत में हुआ है। तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त भी बोध गया में हुआ है और उस पवित्र भूमि में सम्राट अशोक ने बहुत बड़ा महाबोधि विहार बनवाया था। करीब 100 फीट ऊंचा बौद्ध विहार बनाया हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बौद्ध विहारों में शामिल है, यूनेस्को की सूची में शामिल है और वहाँ देश विदेश के हजारों भिक्षु हजारों दर्शनार्थी रोज आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये केंद्र है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री भी जब विदेश जाते हैं तो बार बार कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पर कि वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, लेकिन हमारे बौद्धों की बात को नहीं सुना जा रहा है। ये हमारे लिए चिंता की बात है, ये चिंता का विषय है। इस कारण हमें बार बार संवैधानिक तरीक़ों से विनम्रता के साथ निवेदन के साथ हम सरकार तक आपके माध्यम से मीडिया बंधुओं के माध्यम से हमारी आवाज़ भारत सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि वे लोग हमारी इस जायज़ मांग को समझेंगे। जिस प्रकार से मुसलमानों का जो व्यवस्था होती है मस्जिदों की या कहीं की भी, वो मुसलमान लोग करते हैं। हिंदुओं की मंदिरों की मठों की जो व्यवस्था होती है वो हिंदू लोग करते हैं। ईसाइयों की चर्च की जो मैनेजमेंट की व्यवस्था होती है वो ईसाई लोग करते हैं। उसमें कोई गैर धर्मी व्यक्ति मैनेजमेंट में नहीं होता है। तो मैं आपको आज के इस ज्ञापन के माध्यम से, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये बात ध्यानाकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे बौद्धों के बौद्ध विहार में अन्य धर्म के लोगों का मैनेजमेंट क्यों? ये व्यवस्था किसी जाति वालों ने कब्जा नहीं कर रखा है, किसी ब्राह्मण ने कब्जा नहीं कर रखा है। गलत तरीके से लोग प्रस्तुत करते हैं और हमारा जो समाज है हमारे विरोध में हो जाता है। 1949 से भारत सरकार ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय माननीय नेहरू जी हुआ करते थे, तो BTMC एक्ट बौद्ध टेम्पल मैनेजमेंट
कमेटी एक्ट बनाया हुआ है, BTMC एक्ट। इस बोर्ड में भी लिखा होगा BTMC एक्ट, बौद्ध महाबोधि टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट जो बनाया हुआ है, उस एक्ट में सरकार ने ही कानून बनाते समय 4 गैर बौद्ध और 4 बौद्ध मैनेजमेंट कमेटी में सदस्य नियुक्त किए गए हैं। उस कमेटी का जो अध्यक्ष है वो माननीय पदेन कलेक्टर साहब होते हैं। वो कलेक्टर साहब किसी भी धर्म के होते हैं, कभी मुसलमान होते हैं, कभी हिंदू होते हैं, कभी सिख होते हैं, कभी जैन होते हैं। हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है। वो हमारे संवैधानिक पद है, प्रशासनिक पद है, वो हमारे मुखिया उस कमेटी के रहेंगे। हम अभी भी चाहते हैं कि संशोधन में वो कलेक्टर मुखिया रहेंगे, लेकिन संपूर्ण सभी जो 8 सदस्य हैं वो बौद्धों को उस कमेटी में शामिल किया जाना चाहिए। ये हमारी मांग पिछले 134 साल से चल रही है। पिछले 134 साल से चल रही है। और 1992 में भी जापान के बौद्ध भिक्षु सोराई ससाई जी ने आंदोलन किया। 134 साल पहले श्रीलंका के पूज्य भंते अनागरिक धम्मपाल ने इस आंदोलन को शुरू किया, लेकिन सरकार शांतिपूर्ण तरीके से हमारी बात को नहीं सुनती है, अनदेखा करती है और हमको जो है जानबूझकर कोई भी अप्रिय कदम उठाने की उकसाती है। हमारे बौद्ध भिक्षु इस समय 5.5 महीने से हड़ताल पर बैठे हैं। 15 दिन उन्होंने भूख हड़ताल भी की है। सरकार ने उनको जबरन उनकी भूख हड़ताल तोड़वा दी और उसको धरने में कन्वर्ट कर दिया और आज वहाँ हज़ारों लोग आंदोलनरत हैं। पूरे देश से लोग पहुँच रहे हैं, विदेश से लोग आ रहे हैं। जापान, चाइना, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका आदि देशों के लोगों को समर्थन प्राप्त है और सरकार को सभी जगह से ज्ञापन राष्ट्रपति महोदया को दिए जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमने आप लोगों को तकलीफ दी है कि ये ज्ञापन पत्र हम कल सौंपेंगे, लेकिन हमारे संगठन के निर्देशानुसार प्रेस वार्ता करने का निर्देश प्राप्त हुआ था, तो हम आज उसके एक दिन पूर्व आप लोगों को ये सूचना देने के लिए आपको कष्ट दिया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।